सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान बिस्वारी। और यार इस वीडियो में अपन बेसिकली कवर करेंगे अपना चैप्टर साउंड। मैंने पहले वेव मोशन के ऊपर वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले और उसके बाद कोरोना हो गया था, ठीक है। तो यार उसकी वजह से अपन के यहाँ से साउंड के ऊपर वीडियो नहीं आ पाई थी और मैंने बोला था कि यहाँ से ये दोनों चैप्टर अपने कनेक्टेड रहते हैं। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ से ये साउंड के ऊपर मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। जब मैंने पहली बार बनाई थी तो उसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी कि यहाँ से उस पर स्टोरेज पता नहीं क्या आईपैड में फुल हो गई, तो वो वीडियो ही सेव नहीं हुई। दूसरी बार मैंने बनाई तो इसमें जो इंटरनल वॉइस है वो ही रिकॉर्ड नहीं हुई। और अब यहाँ से तीसरी बार बना रहा हूँ फाइनली, ठीक है। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन जैसा भी हो रहा है, कॉज यार तुमको सोचो तीन बार बनाने को एक ही वीडियो, काफ़ी वो गुस्सा आती है। बट कोई ना, अपन यहाँ से इसको शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, कॉज तुमने यहाँ पे देख रखा होगा लगभग 80% जनता ने सब्सक्राइब वैसे भी नहीं कर रखा है। और तुम्हें भी पता है कि यार यहाँ से वीडियोस काम आती हैं, ठीक है, कर देना। 120 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो देखो यार, सबसे पहले अगर ऐसे देखें तो ऊपर से इतना सा है। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ से ये चैप्टर एक ऐसा है जिसमें अपन को न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब इसमें थ्योरी कम रहती है, न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो हो सकता है तुम लोग को ऐसा लगे कि मैंने बहुत ही कम चीज़ पढ़ाई है, बट तुम खुद सोचो मैंने पढ़ाई पूरी चीज़ है इसमें। ऐसे जितने भी अपन के कंसेप्ट है वो हैं, बट इसको तभी अपन का टेस्ट हो पाएगा जब अपन इसको अप्लाई करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यही अपना मेन रहता है। अगर होगा तो मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को वापस से, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले बात आती है अपन की कुछ यहाँ से जनरल इक्वेशन के ऊपर। जनरल इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेव जो कि अपन का इससे रिप्रेजेंट होती है वो होती है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। वहीं पे ह्यूमन ईयर्स आर सेंसिटिव टू प्रेशर वेव का मतलब अपन की वेव्स भी अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है डिस्प्लेसमेंट वेव, दूसरी होती है एक और प्रेशर वेव जिसका अपन का रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पे फाइव अपना होता है बेसिकली फेज डिफरेंस। और तीसरा अपन का रहता है ऐसे डेंसिटी वेव जो कि अपन की रहती है रो इज इक्वल टू डेल्टा रो नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद करने की ये है कि प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव डिफर बाय पाई बाय टू। मतलब जब पी मैक्स होगा तब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। का मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। मतलब प्रेशर वेव का अगर मैक्सिमम होगा, एक्सट्रीमम होगा, तो इसका मेरे पास ऐसे मिनिमम वाला होगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट वेव का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना अपन। आगे याद करते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी ए नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इफ एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट वेव इज ए नॉट देन प्रेशर इन प्रेशर वेव इट बिकम्स माइनस पी ए नॉट के। का मतलब अगर डेल्टा एक्स है मेरे पास, जैसे मेरे पास यहाँ से अगर ए नॉट है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, तो प्रेशर का एम्पलीट्यूड मेरे पास बन जाता है माइनस बी ए नॉट के, ठीक है, माइनस बी ए नॉट के। तो ये वाली बात अपन को एक याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ से इंटरफेरेंस के ऊपर। इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली एक रिलेशन रहता है बिटवीन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और जो टाइम मेरे पास यहाँ से डिले आता है। अगर तुम लोग ने जैसे एच सी वर्मा सॉल्व कर रखी होगी तो तुम्हें ऐसे पता होगा कि इसी रिलेशन के ऊपर पता नहीं कितना जाने कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और लोग इसको क्या मतलब याद नहीं रखते हैं, फिर इसको अप्लाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये एक मेन रहता है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो डेल्टा फाइव मतलब जो अपना होता है फेज डिफरेंस वो होना चाहिए 2n पाई। वहीं पे जो डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस वो होना चाहिए यहाँ से n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा फाइव होता है यहाँ से 2n प्लस वन पाई इसमें, और डेल्टा एक्स अपन का होता है 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू। बीट्स के बारे में बात करें तो यार सीधी सी फॉर्मूला होता है यहाँ से b1 माइनस b2 जो कि अपन का होता है, बट वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। यहाँ पे अपन थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं जो कि होता है इफ ऑर्गन पाइप इज वैक्स्ड इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। बहुत बार क्वेश्चन में दिया गया होगा कि यहाँ से जो ऑर्गन पाइप है उसको वैक्स कर दिया गया। अब लोग ये नहीं समझ पाते कि वैक्स करने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या डिपेंडेंस होती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तुम इसको ऐसे समझो, ऑर्गन पाइप है उसको अगर वैक्स कर देंगे तो डेफिनेटली यहाँ से उसके जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएंगे। अगर वो कम हो जाएंगे तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से ये वाली बात अपन को कम करनी रहती है, ठीक है। यहाँ से अपन को ध्यान रखना है। इफ फाइल्ड दूसरा वर्ड होता है ऐसे यूज फाइल्ड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। ऑन लोडिंग द ऑर्गन पाइप इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। एक ये तीसरा वर्ड है जो कि अपन का यहाँ से ये वाला भी यहाँ से बेसिकली यूज होता है, तो अपन को यहाँ से ये बेसिकली याद रखने हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ से कुछ यहाँ से बात करते हैं जनरल फॉर्मूले के ऊपर। सीधी सी बात है, ऐसे बल्क मॉड्यूलस जो कि अपन ने शायद फ्लूइड्स में भी पढ़ा था, मैंने फ्लूइड्स वाली वीडियो भी बनाई थी, वो अपन की है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। सीधी सी बात है यहाँ से इट कैन नॉट बी नेगेटिव, या फिर इसको अपन दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं माइनस वी डी पी बाई डी वी। अब अगला वेलोसिटी का अपन का फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट बी बाय रो। बट यहाँ पे अपन का एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो अंडर रूट बी बाय रो था ये तो अपन को पता है कि यहाँ से इसमें गलतियाँ आई थी, बट इसमें जेई मेंस में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते। पहला कि ये किसने दिया था, ये फॉर्मूला अपने दिया था यहाँ से न्यूटन ने, और इसने यहाँ से ये वाला फॉर्मूला कौन सी कंडीशंस में कंसीडर करके दिया था, आइसोथर्मल।
ये अपन को याद रखना है आइसोथर्मल। और वहीं पे जब लैपलास ने करेक्शन करके फाइनल फार्मूला दिया था तो उसने दिया था यहाँ से ये दोनों, ठीक है, अंडर रूट पी गामा बाय रो या फिर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। लैपलास ने क्या माना था, लैपलास ने प्रोसेस को माना था बेसिकली एडियाबेटिक। इसके ऊपर जे मीन्स में सवाल आ सकता है, कॉज ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और ये काफी अच्छा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि अपन का न्यूटन का जो फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला आया था वो गलत क्यों था, मतलब उसने प्रोसेस को ऐसा क्या माना था जो कि लैपलास ने नहीं माना था, या फिर लैपलास ने ऐसा क्या माना था जो न्यूटन ने नहीं माना था। तो ये वाली बात अपन को एक ध्यान रखनी चाहिए। सीधी सी बात है, इसको अगर अपन होल स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट बी इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता ही आ रहा है, डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। वापस से दूसरा फॉर्मूला आ जाता है रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई 2, ठीक है। वेरिएशन ऑफ स्पीड अगर अपन बात करेंगे ना तो प्रेशर और डेंसिटी पे करता ही नहीं है। तुम्हें यहाँ पे लग रहा होगा कि यार यहाँ से प्रेशर और डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, बट तुम्हें भी पता है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर पाता क्योंकि दोनों चेंज होते हैं। हेंस अपन कभी भी मेजर नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकते कि कैसे ये लोग चेंज हो रहे हैं। बट वहीं पे ऐसा जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे ही अपन की स्पीड भी बढ़ती है, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, जो कि अपन का होता है मेरे पास यहाँ से टेम्परेचर। रूट टी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ से मेरे पास जैसे प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अपन ने ऐसे एम्पलीट्यूड्स की अभी बात भी करी थी। ए इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। ए मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है ना, तो डेल्टा पी अपन के पास प्रेशर एम्पलीट्यूड, इन दोनों के बीच का रिलेशन ये होता है। अब बात यहाँ से ये आती है, एक अपन का लाउडनेस जो होता है डेसिबल्स के ऊपर, वो होता है बी बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 आई बाय आई नॉट, जिसमें आई नॉट की वैल्यू होती है ये, और आई अपन का क्वेश्चन में गिवन होता है। बट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इसके ऊपर एक कंसेप्ट ये है, जैसे ऑलवेज टेक डिफरेंस फॉर कंपेयरिंग इंटेंसिटी का मतलब क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे वो बोल देंगे कि भैया इसकी इंटेंसिटी, हाँ इसकी इंटेंसिटी इतनी है, तो इसकी इंटेंसिटी इतनी है तो भैया इसका डेसिबल्स इतना है, इसकी, और अगर दूसरे केस में इसकी इंटेंसिटी इतनी हुई तो तुम इसका डेसिबल्स यहाँ से वैल्यू बता दो। अब बात यहाँ से ये आती है कि उस केस में कैसे फाइंड करें, तो दोनों केस को माइनस कर दो। कैसे, जैसे यहाँ से मेरे पास यहाँ से एक दिया हुआ है, यहाँ से बीटा ही है, और दूसरा यहाँ से मेरे पास यहाँ से कुछ बीटा 1 दिया हुआ है यहाँ से, है ना, हाँ 10 लॉग बेस 10, यहाँ से मेरे पास यहाँ से मान लो यहाँ से कुछ आई एक्स बाई आई नॉट दिया हुआ है ना। यहाँ पे अपन का मान लो मेरे पास यहाँ से बी नोन है, आई नोन है, और यहाँ से आई एक्स भी नोन है, मुझे यहाँ से ये फाइंड करना है। तो डेफिनेटली यहाँ से अपन ये कर सकते हैं, क्या मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है बीटा माइनस बीटा 1 विल बी इक्वल टू 10 लॉग बेस 10। अब सुनो, इतने पूरे पार्ट को अगर मैं ए मानूंगा और उस वाले पूरे पार्ट को मैं बी मानूंगा, तो क्या मैं यहाँ पे ये ए बाई बी नहीं आ सकता यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना। तो मैंने यहाँ से पढ़ रखा है कि लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी। तो अपन बेसिकली यहाँ से इस वाली प्रॉपर्टी को इधर यूज़ करते हैं और ये वाला यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। तो इसको अपन को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए और अपन को ये देखना भी चाहिए, काम आ जाता है यहाँ से। इंटेंसिटी वेरिएशन अपन ने काफ़ी जगह पढ़ा भी है, यहाँ से पॉइंट सोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट सोर्स है तो वो पूरा 3 डायमेंशनल एरिया में अपन की यहाँ से एनर्जी या फिर वॉइस को छोड़ेगा, तो अपन की इंटेंसिटी जो होती है वो पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाती है। वहीं पे जो लाइन सोर्स होती है वो लीनियर डिपेंडेंस शो करता है, तो अपन का इंटेंसिटी आ जाता है पी अपॉन 2 पाई आर एल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जो अपन यहाँ से बोल भी सकते हैं। आगे अपन की यहाँ से जो बात आ जाती है वो हो जाती है स्टैंडिंग वेव्स एंड साउंड। इन दिस ऑल द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द स्ट्रिंग इज रिवर्स्ड। वेव मोशन में तुमने भी यहाँ से स्ट्रिंग से रिलेटेड बात पढ़ी होगी, तो तुमने यहाँ पे देखा होगा, बिकॉज फॉर फिक्स्ड एंड कंप्रेशन रिटर्न्स एज कंप्रेशन एंड फॉर फ्री एंड कंप्रेशन रिटर्न्स एज रेयरफैक्शन। यहाँ पे उल्टा चीज हो जाता है जो कि अपन ने वेव मोशन से पढ़ी थी, तो यहाँ पे फॉर्मूलेज भी उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्गन पाइप की अगर मैं बात करेंगे, कंसिडर्ड सेम एज मोड ऑफ वाइब्रेशन टॉपिक, मतलब मोड ऑफ वाइब्रेशन अपन का मैंने एक टॉपिक था वेव मोशन में जो कि इंपॉर्टेंट था, और अगर तुमने नहीं जाके देखा तो देख लेना, क्योंकि साउंड और वेव मोशन दोनों कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर तुमने कोई एक करा तो तुम दूसरा नहीं छोड़ सकते, तभी जाके तुम्हारा कंप्लीट होगा ये वाला पार्ट। तो ऑर्गन पाइप में ऐसे ये रहता है कि अगर क्लोज एंड है तो अपन के जो एल की वैल्यू हो जाती है वो इसकी मल्टीपल होनी चाहिए 2n + 1 लैम्डा बाय 4, या फिर अगर मैं v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, और अगर मैं लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 2n + 1 v अपॉन 4f। सिमिलरली क्लोज एंड में यहाँ से हो जाता है l इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, या फिर मेरे पास यहाँ से nv बाय 2f। सही बात है। एंड करेक्शन मतलब कभी कभार अपन की यहाँ से जो वैल्यूज अपन नापते हैं उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोज एंड मतलब कि यहाँ से मेरे पास यहाँ से दोनों है ना, यहाँ से अपन का कुछ ऐसा रहेगा क्लोज एंड, तो यहाँ पे गलती होने की संभावना केवल इस तरफ है, इसलिए अपन ए की तरफ करेक्शन इंक्लूड करेंगे। जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 0.6r, और जो आर होता है वो बेसिकली होता है यहाँ से ये वाला रेडियस,
ठीक है 0.6 आर। बट वहीं पे अगर ओपन एंड है तो ओपन एंड में तो यार बेसिकली देखो दोनों तरफ से अपन कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, इसलिए अपन देखो ई प्लस ई यहाँ से यहाँ से 2e अपन का होता है, जो अपन का फैक्टर अपन को इंक्लूड करना पड़ता है, जो कि होता है अपन के पास n लैम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक है, अगली अपन की बात आ जाती है यहाँ से, चलो डॉपलर इफेक्ट के पहले ऑर्गन पाइप देख लेते हैं। ऑर्गन पाइप जो अपन ऊपर बात कर रहे थे, देखो अगर प्रेशर वेव का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसा रहेगा, और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा रहेगा। मैंने क्या बोला था, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में दोनों में 90 डिग्री का एंगल का फर्क होता है। का मतलब अगर कोई एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम होगा। का मतलब ये यहाँ पे मिनिमम है तो डिस्प्लेसमेंट अपन के पास यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कर्व है, तो वहीं पे मेरे पास यहाँ से प्रेशर कर्व में यहाँ पे मेरे पास यहाँ से ये मिनिमम है, प्रेशर यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, तो ये वाली अपन की बात रहती है। अब अपन का यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो होता है अपन का डॉपलर इफेक्ट, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं कि मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट सोर्स की तरफ जा रहा है, एक ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो उसका अलग फॉर्मूला होगा, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं तो कैसा होगा, तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और अगर तुम प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो इसके ऊपर ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। बट मैं तुम्हें एक सिंगल इस पर बताऊंगा कंसेप्ट, और सारे क्वेश्चन इन पर बन जाएंगे सारे, एक सिंगल फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला, पढ़ते। पहली बात, F इज इक्वल टू एफ, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एफ नॉट वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। पहले समझ लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। वी एस हो जाता है सोर्स की स्पीड, वी नॉट हो जाता है ऑब्जर्वर की स्पीड, वी हो जाता है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो कि गिवन रहेगी, और एफ हो जाता है मेरे पास अपरेंट फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली जो अपन को फाइंड करनी होगी, और एफ नॉट हो जाएगी मेरे पास यहाँ से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो। मैंने लिख रखा है व्हेन बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब बात आती है, इफ एनी वन ऑफ देम इज गोइंग अवे इट्स वेलोसिटी विल बी टेकन एज नेगेटिव। का मतलब अपन का पहला केस यहाँ से ये हो गया जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों पास जा रहे हैं। अब दूसरा केस मान लेते हैं, सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहे हैं बट ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से अपोजिट जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जो एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो, मतलब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को नेगेटिव एक साइन लगा दो तो यहाँ पे प्लस की जगह एक माइनस आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला फैक्ट बन जाएगा। अब अपन यहाँ से लेते हैं, मेरे पास ये जो सोर्स है, सोर्स मेरे पास ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर तो मेरे पास यहाँ से सेम आ ही रहा है, तो अब सोर्स की वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस की जगह यहाँ पे एक माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक प्लस। ठीक है, सही बात है। अब अपन एक चौथा केस लेते हैं जिसमें ऑब्जर्वर दूर जा रहा है और सोर्स भी दूर जा रहा है, तो दोनों के केस में नेगेटिव ले लो, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मतलब v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी एस। बस चारों केस कवर हो गए कि सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कोई एक इनमें से दूर जा रहा है, सारे केस कवर हो गए। क्या बड़ी बात थी इसमें, है ना। बस वही वाली बात है, इसमें अपन को कंसेप्ट याद रखने हैं और इसी कंसेप्ट को अपन को अप्लाई करना है ना। आसान था, इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस भी करेंगे अगर चाहोगे तुम लोग तो। इसी के साथ अपन की वीडियो भी खत्म होती है। होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी मेहनत लगी थी इसको बनाने में, तीसरी बार बना रहा हूँ। ठीक है, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।